हर एतबार से बचना चाहिए। मैं जो लुकमा खा रहा हूं, ये भाई मुझे जो खाना खिला रहे हैं, ये हराम का है कि हलाल का है। फिक्र आखिरत होनी चाहिए। ये खाना जो मेरे जिस्म के अंदर जा रहा है, कहीं हराम लुकमा तो मेरे जिस्म के अंदर नहीं जा रहा है। खाना आ गया मुर्गा मुसल्लम, धड़ाधड़ अंदर। और मौलवी बदनामी का, मौलवी खाता बहुत है। शादियों में देखिए, बाराती बन करके जाने वालों, जहेज लेने वालों की बारात में जाने वालों, क्या उसका खाना तुम्हारे लिए जायज है? क्या कभी तुमने अपने यहाँ के उलमा से कभी आपने सवाल किया? क्या आपने यहाँ के मुफ्तियों से कभी आपने पूछा कि हम उनके घर के अंदर जो खाना खाने के लिए जाते, जो लड़का हमें बाराती तौर पर लेकर के जाता है और लड़कियों के घर में जो हमें खाना खिलाता है, क्या इस्लाम के नज़र में ये जायज़ है? क्या ये खाना हमारे लिए जायज़ है? कभी आपने इस मामले में कभी आपने सवाल किया? कभी आपने पूछा? वलीमा आपके लिए जायज़ है क्या? बाराती बनकर के आप किसी के गरीब के यहाँ जा कर के उसको कर्जे में डुबा करके आप उसके घर को नोच करके जो आते हैं और उसकी जिंदगी को जो तबाह करके आप आते हैं, क्या ये आपके लिए जायज है? कि कभी आपने इन सवालों के ऊपर कभी आपने गौर किया है? कुन फिद दुनिया कान्नका गरीब, आई अब्दुल्ला इब्न उमर, तुम दुनिया में अजनबी बन करके रहो, अजनबी बन करके रहो। हर चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा तुम्हारी गहरी नजर होनी चाहिए। हर चीज के ऊपर गहरी नजर होनी चाहिए। बेटा पैसा ला करके दे रहा तो पूछो, ये पैसा कहाँ से कमाए हो, क्या करते हो बेटा? अब पैसा ला करके दे रहा, बाप जेब में भरता ही जा रहा है। कभी आपने अपने बेटों से सवाल किया, काम क्या करते हो? हाँ, ऐ मेरे बेटा, अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं, अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, सलफ सालेहीन की औरतें अपने शौहरों से कहा करती थी, जब उनके शौहर कमाने के लिए बाहर निकला करते थे, और देवी नगर के लड़कियों जरा गौर से सुनना, जिनके शौहर कलकत्ता में कमाते हैं, जिनके शौहर बम्बई और दिल्ली में कमाते हैं, क्या कहते हैं? सलफ सालिहीन की औरतें अपने अपने शौहरों से कहा करती थी, ऐ मेरे शौहरों, तुम जा रहे हो कमाने के लिए, जरूर कमाना, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन आए मेरे शौहर हराम कमाई मत कमाना। आए मेरे शौहर डाका मत डालना, चोरी मत करना, गरीब का पैसा मत लूटना, हराम तरीके से पैसा मत कमाना। हम बगैर मेकअप के तो रह सकते हैं, हम भूखे तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हराम कमाई हम खाना गवारा नहीं कर सकते। दुनिया के लिए हम आखिरत को छोड़ना गवारा नहीं कर सकते। देवी नगर के लड़कियों जरा तसव्वुर करो, सलफ सालिहीन की औरतें अपने अपने शौहर से इस तरीके से बाकायदा सवाल किया करती थी और पूछा करती थी, आई मेरे शौहर, जो तुम कमा रहे हो हराम कमा रहे हो कि हलाल कमा रहे हो? आज तो हमारी यहाँ की औरतें, अच्छा हमें पैसा चाहिए, बस हमें क्रीम चाहिए, पाउडर चाहिए, हमें एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, तुम कहाँ से कमा के लाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम कैसे। इसी वजह से आज के नौजवानों को देखिए, आज हर कोई करोड़पति बनने में लगा हुआ है। अक्सर नौजवानों के मोबाइल में देखिए ड्रीम 11 ऐप हर नौजवान के पास मौजूद है, हर नौजवान के पास, और रोजाना जुआ लगा रहा है। 10 रुपया ही तो तुम लगा रहे हो। रिश्वत देना, लेना, जुआ खेलना, खिलवाना, ये सारे काम हराम के हैं। ये कौन बचेगा? जिसको आखिरत की फिक्र होगी, और जिसको आखिरत की फिक्र नहीं होगी, उसी के मोबाइल के अंदर ड्रीम 11 और जुआ खेलने वाले ऐप मौजूद होंगे। तसव्वुर कीजिए, अक्सर नौजवानों के मोबाइल में लगाया हुआ है। आज न तो कल, एक न एक दिन तो मैं करोड़पति बन ही जाऊंगा। ये पैसा किस काम का? तसव्वुर करो मेरे भाइयों, सोचो, गौर करो, चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर हमला हो रहा है, चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं,
चारों तरफ से तुम्हारे पर हमला किया जा रहा है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा हसीन है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा रंगीन है, ये दुनिया की चमक दमक बहुत ही ज्यादा है। आपने फरमाया फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। आई दुनिया के लोगों, दुनिया से बचते रहो, दुनिया से बचते रहो। दुनिया की इन चमक दमक चीजों में आने की जरूरत नहीं है। तुम इन दुनिया की इन चमक दमक चीजों में आने की कोशिश मत करना। अल्लाह के नबी को देखिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसके ऊपर आपने ईमान लाया है, जिसको आपने रसूल माना है, जिसको आपने आका माना है, जिसको आपने सरदार माना है, उस नबी की जिंदगी देखो। अल्लाह की कसम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर चाहते तो पहाड़ को भी सोना बनवा देते, है ना हदीसों के अंदर। अगर आप चाहते तो अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह इस उहद पहाड़ को सोना बना दे, तो अल्लाह सोना भी बना देता। लेकिन आपने दुनिया की चाहत नहीं की, आपने दुनिया की चाहत नहीं की। यहां तक कि एक सहाबी ने आपको देखा, आप चटाई में लेटे हुए, आप चटाई में लेटे आराम कर रहे हैं, और आपसे मिलने के लिए वो सहाबी आया, और आपके ऊपर जब नजर पड़ी, आप उठे तो आपकी पीठ के ऊपर चटाई